हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें हम आईटीआई ट्रेड मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है HVAC प्लांट। तो देखते हैं HVAC प्लांट टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। सो नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर? हवा में ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 21%। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एडीपी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए apparatus ड्यू पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच डिज़ाइन डाटा इज यूज्ड फॉर इंडोर एयर इन समर एयर कंडीशनिंग? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 24 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 1 डिग्री सेल्सियस एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फोर्थ क्वेश्चन है, विच एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड एयर इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग एयर वेलोसिटी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 21 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ हीट आर कंसिडर्ड फॉर ऑक्यूपेंट्स हीट गेन इन एसी स्पेस? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सेंसिबल एंड लेटेंट हीट। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर नीडेड पर पर्सन इन कंफर्ट एसी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 5 to 7.5 क्यूबिक फीट पर मिनट CFM। सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ द रेसिप्रोकल ऑफ एयर डेंसिटी इज मेंशन्ड इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मास। एट्थ क्वेश्चन है, विच इज एक्सप्रेस्ड इन द स्केल मार्क्ड अलोंग एक्स? यहाँ पे एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट का ड्राइंग दिया गया है और पूछ रहा है कि ये x क्या है। तो ये जो x है ये स्केल एंथैल्पी का स्केल है, तो इसलिए ऑप्शन बी एंथैल्पी इज द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी प्रेशर ऑफ एयर इन डक्टिंग सिस्टम? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पिटॉट ट्यूब। 10th क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर? ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर। 11th क्वेश्चन है, विच साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इफ द एयर इज पास्ड थ्रू हाइग्रोस्कोपिक केमिकल्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। 12th क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इंक्रीजेस द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। 13th क्वेश्चन है, विच प्रोसेस डिक्रीजेस द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सेंसिबल कूलिंग ऑफ एयर। 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ए फैन कॉल यूनिट? यहाँ पे एक फैन कॉल यूनिट का इमेज दिया गया है और पूछ रहा है ये जो एक्स है वो क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द फिगर ये एक्स है फैन स्क्रॉल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो डिलीवर्ड इन ए सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर? सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर में जब एयर दाखिल होता है तो जब डिलीवर होता है तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ए फैन मोटर? तो यहाँ पर फिर से एक इमेज दिया गया है और पूछ रहा है कि ये एक्स जो फैन मोटर में है वो क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑयल कप। 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच? ये जो एक्स ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच में क्या है पूछ रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स।
18th क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड फॉर ए टेम्परेचर रेंज इन सेलेक्टिंग ए लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विस्कोसिटी। 19th क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ए बेल्ट ड्रिवन टाइप फैन, तो ये एक्स क्या पूछ रहा है, बेल्ट ड्रिवन टाइप फैन में जो ये एक्स है वो है ऑप्शन सी बेयरिंग्स। 20th क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन एन AHU, यहाँ पर एक एयर हैंडलिंग यूनिट का इमेज दिया गया है और पूछ रहा है ये एक्स क्या है। फ्रॉम द इमेज हम देख सकते हैं यहाँ पर CHWR एंड CHWS यानी चिल्ड वाटर रिटर्न एंड चिल्ड वाटर सप्लाई के लाइंस लगे हुए हैं एयर हैंडलिंग यूनिट को। तो चिल्ड वाटर लाइंस जो है सिर्फ कूलिंग कॉइल को ही कनेक्टेड होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कूलिंग कॉइल। 21st क्वेश्चन है विच डिवाइस कंट्रोल्स द एयर फ्लो इन डक्टिंग सिस्टम, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डैम्पर। 22nd क्वेश्चन है व्हाट इज ए फिनोथोम, फिनोथोम इज एन इंसुलेशन मटेरियल। 23rd क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ बेयरिंग, तो फ्रॉम द इमेज वी कैन डिटेक्ट दैट द आंसर इज ऑप्शन बी स्पेरिकल रोलर बेयरिंग। 24th क्वेश्चन है व्हाट इज द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर इफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस एंड वेट बल्ब डिप्रेशन इज 4 डिग्री सेल्सियस, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर में से वेट बल्ब डिप्रेशन को माइनस करना है। तो 35 डिग्री सेल्सियस माइनस 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 31 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यू पॉइंट डिप्रेशन ऑफ एयर इफ ड्राई बल्ब एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स आर 36 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। ड्यू पॉइंट डिप्रेशन के लिए आपको ड्राई बल्ब में से ड्यू पॉइंट टेम्परेचर माइनस करना है, यहाँ पर 36 में से आपको 32 माइनस करना है विच इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 26th क्वेश्चन है व्हाट पैरामीटर ऑफ एज is measured by the thermometer bulb that is wetted in sling psychrometer। जब कभी भी आप थर्मामीटर बल्ब को कच्चा करते हैं स्लिंग साइक्रोमीटर में, तो आपको जो टेम्परेचर बताता है उसको बोलते हैं हम वेट बल्ब टेम्परेचर। 27th क्वेश्चन है विच टेम्परेचर इज मेजर्ड फर्स्ट इन स्लिंग साइक्रोमीटर आफ्टर व्हीलिंग, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर। 28th क्वेश्चन है विच कंप्रेसर कैपेसिटी इज सुटेबल फॉर 2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर। 2 TR अगर एयर कंडीशनर कैपेसिटी है तो कंप्रेसर के किलो कैलोरीज पर आवर में कितनी कैपेसिटी हुई, तो वी नो दैट 1 TR इज इक्वल टू 3000 किलो कैलोरीज पर आवर, तो इसका मतलब 2 TR इज इक्वल टू 2 इंटू 3000 विच इज इक्वल टू 6000 किलो कैलोरीज पर आवर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 29th क्वेश्चन है हाउ मेनी पैरामीटर्स आर नीडेड टू लोकेट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट, तो कुल मिलाकर साइक्रोमेट्रिक चार्ट में 7 पैरामीटर्स रहते हैं, लेकिन अगर आपको किन्हीं 2 पैरामीटर की जानकारी है तो बाकी 5 के वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी 2 इज द राइट आंसर। 30th क्वेश्चन है विच टेम्परेचर्स आर मार्क्ड ऑन 100% RH कर्व, अगर साइक्रोमेट्रिक चार्ट में जो RH कर्व रहता है तो उसके ऊपर कौन से टेम्परेचर्स रहते हैं 100% RH कर्व पे, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वेट बल्ब एंड ड्यू पॉइंट। 31st क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर यूज होता है to measure the velocity of air, option A is the right answer। 32nd क्वेश्चन है which psychrometer uses battery operated small fan, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एस्पिरेटिंग साइक्रोमीटर। 33rd क्वेश्चन है which psychrometric process are represented between initial and final condition of air in the chart, यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं 1 इनिशियल है 3 फाइनल है, तो यहाँ पे आप देखिए 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2 है डिह्यूमिडिफिकेशन एंड 2 से 3 है कूलिंग, तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन डी कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन इज द राइट आंसर।
34th क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी प्रेशर ऑफ एयर इन डक्ट इफ द टोटल प्रेशर एंड स्टैटिक प्रेशर आर नोन। तो वेलोसिटी प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल प्रेशर में से स्टैटिक प्रेशर निकालना होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी डिफरेंस इन स्टैटिक एंड टोटल प्रेशर इज द राइट आंसर। 35th क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर इन डक्ट एयर। तो यहाँ पर एक इमेज दिया गया है और पूछ रहा है कि जो मैनोमीटर है ये डक्ट में कौन से प्रेशर को कैलकुलेट कर रहा है। क्योंकि जो मैनोमीटर का जो ट्यूब है वो परपेंडिकुलर टू द डक्ट है, इसलिए ये कैलकुलेट करता है स्टैटिक प्रेशर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 36th क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर पास्ड एट द आउटलेट ऑफ ए रेक्टेंगुलर डक्ट हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड एयर वेलोसिटी बाय एन एनोमीटर इज 10 मिनट्स पर मिनट। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका आंसर है 10 इंटू 1 10 मीटर क्यूब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 37th क्वेश्चन है हाउ द पावर कंज्यूम्ड बाय द मोटर वेरीज विद इट्स स्पीड इन VFD। तो इसका आंसर है ऑप्शन है क्यूब ऑफ इट्स स्पीड। 38th क्वेश्चन है विच पैरामीटर ऑफ पावर सप्लाई डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी। 39th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लोड कंज्यूम्स मोर एनर्जी इन एन AC प्लांट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हीटिंग एंड कूलिंग। 48th क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ पार्ट मार्क्ड एज X इन ए थर्मोस्टेट। यहाँ पर एक थर्मोस्टेट का इमेज दिया गया है और पूछ रहा है ये X क्या है। तो इस X है स्विचिंग स्नैप्स ऑन। ऑप्शन सी। 41st क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर रिमूव्स टोबैको स्मोक एंड ऑडर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चारकोल फिल्टर। 42nd क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एयर फिल्टर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एंश्योर क्लीन एयर। 43rd क्वेश्चन है हाउ द स्पेस बिटवीन द फॉल सीलिंग एंड द मेन बिल्डिंग सीलिंग इज यूज्ड इन हैंडलिंग ऑफ एयर इन सेंट्रल AC प्लांट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रिटर्न एयर डक्ट। 44th क्वेश्चन है विच सिस्टम मेंटेन्स इंडोर एयर क्वालिटी बाय एडिंग फ्रेश एयर एंड कंडीशनड एयर टू ऑफसेट हीटिंग और कूलिंग लोड्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 45th क्वेश्चन है विच फैन इज यूज्ड टू हैंडल द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो 90 डिग्री अवे फ्रॉम द इनलेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर फैन। 46th क्वेश्चन है व्हाई द कैपेसिटर इज टेस्टेड इनसाइड ए बॉक्स और केस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एक्सप्लोड्स सेफली। 47th क्वेश्चन है व्हाई द AHU आउटलेट इज कनेक्टेड टू सप्लाई डक्ट विथ कैनवास मटेरियल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अवॉइड वाइब्रेशन ऑफ एयर ट्रांसमिशन। 48th क्वेश्चन है व्हाई द क्रैंकेज हीटर इज एनर्जाइज्ड फॉर कंप्रेसर ड्यूरिंग द शटडाउन पीरियड ऑफ AC प्लांट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रिवेंट ऑयल फोमिंग ऑन रीस्टार्टिंग द कंप्रेसर। तो ये रहे HVAC प्लांट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स। अगले वीडियो में हम पैकेज एयर कंडीशनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे। सब्सक्राइब करें एकेडमी ऑनलाइन फॉर यू चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।